हेलो एवरीवन। आज है 17 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था भारत और यूके के बीच अभी हाल ही में 15 जुलाई से मुक्त व्यापार समझौता सटा लागू हुआ है। भारत की 29वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा ब्रिटेन से 9 रिटायर्ड जैगुआर लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया गया है। चर्चे में रही दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है पिच ब्लैक, इसकी मेजबानी करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2026 में 31वें नंबर का दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया कोलकाता में। जम्मू कश्मीर में हाल ही में अधिसूचित रोग को घोषित किया गया जो कुष्ठ रोग है। किस रोगाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण। भारत टेक्स, जो कि भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल आयोजन है, इसका आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया। ध्रुव स्पेस हाल ही में भारत के सॉवरन स्पेस टेक फंड से निवेश पाने वाली पहली कंपनी बनी। इस फंड को किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के नाम से। 2026 में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए हाल ही में अनावरण किया गया जो आधिकारिक शुभंकर है मयूर। इसकी प्रेरणा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से ली गई है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए 12 दिनों में 12 महीने की करंट अफेयर सीरीज चल ही रही है, जिसमें कि हमने जून, मई और अप्रैल के करंट अफेयर देख लिए हैं। आज शाम 4 बजे आप लोगों को मार्च मंथली का डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा शाम 7 में डेली आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। जनगणना, अपॉइंटमेंट, रामसर साइट, जीआई टैक्स और इंडेक्स एंड रैंकिंग, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, ये जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य ने भारत के पहले सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करी? तो आंसर इसका कर्नाटका हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है पहला सरकारी एआई यूनिवर्सिटी, तो ये कर्नाटक में स्थापित होने जा रहा है। ये घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की है। यहाँ आयोजित गूगल आईओ कनेक्ट इंडिया 2026 इवेंट के दौरान। इस प्रस्तावित एआई यूनिवर्सिटी का मकसद है वर्ल्ड क्लास एआई टैलेंट तैयार करना, आधुनिक रिसर्च को आगे बढ़ाना, साथ ही एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करना है। कर्नाटक एआई स्टार्टअप, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों की मदद के लिए एक एक्यूबेशन सेंटर के तौर पर एआई हब भी बनाएगा। बात की जाए यहाँ से कर्नाटक की, तो राजधानी बैंगलोर, जहां पर आप भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय पढ़ते हैं। राज्यपाल यहाँ के थावर चंद गहलोत है और नए मुख्यमंत्री, ये हमने देखा था 18वें मुख्यमंत्री बने हैं डीके शिव कुमार। राज्यसभा सीटें 12 हैं और लोकसभा सीटें 28 हैं। नेशनल पार्क में अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा आप रिलेट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर आदि चुनचुनगिरी में नवनिर्मित गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया था। और मई के महीने में यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया था, सेम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही। साथ ही यहाँ पर मई के महीने में कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक, जैसे कि स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर के जो कर्मचारी है, इनके लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल निवारण शिकायत निवारण तंत्र आईपीजीआरएस ये लॉन्च किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में ये टॉप पर था, जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ ने की थी इस साल, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में ये टॉप पर रहा है। की जा रही यहाँ भारत के पहले राज्य की, तो भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। भारत की पहली निजी क्षेत्र की हाइब्रिड सेकेंड जनरेशन की जो एथेनॉल परियोजना है, इसे यूपी में मंजूरी मिली है। पहली चालक रहित पॉट टैक्सी परियोजना मुंबई में लॉन्च की गई। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत का पहला ऑफिशियली तौर पर कास्ट फ्री गांव ये महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में स्थित सौंदेला बना है। रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य ये भी मध्य प्रदेश है। देश का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, जहाजों के लिए समर्पित नीति, गाय को राजमाता की उपाधि। साथ ही भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी हमने महाराष्ट्र पढ़ा, सरकारी एआई यूनिवर्सिटी कर्नाटका।
झारखंड में भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत की गई। पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, साथ ही विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य ये भी पंजाब है। दूसरा सवाल है, 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों की अवधि के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। पूछा जा रहा है इसका कुल परिव्यय कितना है, तो ये हो जाएगा 1.27 लाख करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके कुछ हाइलाइट्स मैंने मेंशन करे हैं। इस योजना का जो उद्देश्य है, भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र बनाना। सेमीकंडक्टर, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अर्धचालक। बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार लगभग 4 लाख करोड़ के निजी निवेश आकर्षित करना चाहती है। इस योजना में सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े जो कच्चा माल है, विशेष रसायन और औद्योगिक गैस उत्पादकों को भी यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा और ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। एक तरह का मेड इन इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए भी ये लॉन्च किया गया है। अवधि पूछा जाए, 6 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया, यानी कि मंजूरी दी 15 जुलाई को। अगला सवाल है, वर्ष 2026 के लिए पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा ये 16 जुलाई को ओडिशा के पुरी में शुरू हो चुकी है। पूछा ये जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ किस मंदिर तक की यात्रा करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा गुंडिचा टेम्पल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो कल ही के दिन से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ये अवसर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मुख्य जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की वार्षिक यात्रा का सम्मान करता है और जिसे उनकी मौसी का घर भी माना जाता है। हालांकि कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में है, इसकी जो कैपिटल है। अगला सवाल है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा। तो देखिए, ब्राजील और फिर जो पुर्तगाल है, ये ऑलरेडी इससे बाहर हो ही चुकी थी। अभी जो फाइनल मुकाबला है, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। ये कब खेला जाएगा, तो परसों के दिन, यानी कि 19 जुलाई को ये खेला जाएगा। ये फाइनल अमेरिका के मेटलाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क जर्सी में होगा। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हरा करके फाइनल में जगह बनाई और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा करके फाइनल में प्रवेश किया। तो ये जो फाइनल मुकाबला है, इसमें लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना टीम को लीड करेंगे और लामिन यमाल जो कि स्पेन टीम को लीड करेंगे। इन दोनों के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि अर्जेंटीना तो पिछले साल की भी वर्ल्ड चैंपियन थी, 2022 के फीफा मेंस वर्ल्ड कप की, जो कि कतर ने होस्ट किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज़ूरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। गियानी इन्फेनिटो इसके अध्यक्ष है और इस साल 3 कंट्री मिलकर के इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही है, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। नेक्स्ट ईयर महिलाओं का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होगा, जिसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। सवाल 5वां है, 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य से भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। देखिए, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो ये ऑलरेडी उद्घाटन हो चुका होगा। मैंने पहले से ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है क्योंकि आज 17 जुलाई है और 17 जुलाई से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहे हैं। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर, जो कि जींद सोनीपत मार्ग के बीच चलेगी। ये परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 682 सीट्स हैं, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। इसकी अधिकतम गति जो है ये 75 किलोमीटर फिलहाल तय की गई है, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर। अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है, इनकी शुरुआत ही की गई है, इसलिए अभी स्पीड कम रखी गई है ताकि इसे नियंत्रित और सावधानी पूर्वक चलाया जा सके। आप ये जरूर याद रखें, पूछा जाए दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो ये जर्मनी में चलाई गई थी और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में। बात की जाए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। नेशनल पार्क में सुल्तानपुर कलेसर है। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 हैं। पड़ोसी राज्यों में आप देख सकते हैं पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। इधर उत्तराखंड की भी लोकेशन है। हरियाणा के करंट इफेक्ट यदि हम देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान की प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली भारत के दौरे पर थी, शाने ताकाइची,
इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा में मारुति सुजुकी इंडिया के अत्याधुनिक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। और ये हाइड्रोजन ट्रेन वाला फैक्ट हम देख चुके। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना एक ऐतिहासिक समझौता है जिसका उद्देश्य 32 साल पुराने जल बंटवारे समझौते को लागू करना है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा करी और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे एडिशन में हरियाणा टॉप पर था। आयोजन इसका दिल्ली में किया गया जिसका शुभंकर उज्ज्वला था। अगला सवाल है, भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम अनिल मेनन है, इन्होंने किस देश के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी है? तो सोयूज ये आप रिलेट करेंगे रशिया का अंतरिक्ष यान, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से जुलाई 2026 में रशिया के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऐतिहासिक उड़ान भरी। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है? धरती से ऊपर लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र, चलता फिरता आप कह सकते हैं फ्लैट होता है, रहने का घर होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री कई महीनों रहते हैं और रिसर्च का काम कंप्लीट करते हैं। हालांकि भारत का भी खुद का स्पेस स्टेशन नहीं है। वे अपने 2 रूसी साथी प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना के साथ 8 महीने के वैज्ञानिक अनुसंधान मिशन के लिए गए हैं। ये जो मेनन है, अनिल मेनन, जिनकी उम्र 49 है, इनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान है और ये अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने रशिया के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। जैसा कि मैंने ये बता ही दिया है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा रॉसकॉस्मोस। ये अपने अंतरिक्ष मिशन, मतलब इसका जो एक मिशन है वेनेरा डी, इसका वीनस मिशन है ये, हालांकि शुक्र मिशन, जिस पर ये काम कर रही है, 2036 तक लॉन्च करेगी। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है, जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम लिग्नोसेट प्रोब है। दुनिया का पहला AI यानी कि कृत्रिम सूर्य जो है ये बनाया है चाइना ने, जिसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टर टोकोमेव। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अमेरिका से भी रिलेट करेंगे तो इसका दूसरा जो मून मिशन है आर्टेमिस 2 चर्चे में था। यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम नासा हो जाएगा। अगला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को ऑफिशियली तौर पर भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया? आंसर यहां से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये जो ऐतिहासिक भैरव यात्रा है, इसे ऑफिशियली तौर पर शामिल कर लिया गया है भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में। राजौरी भैरव यात्रा जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र का सदियों पुराना और बेहद लोकप्रिय आध्यात्मिक उत्सव है जो मुख्य रूप से होली के अवसर पर, जो होली का फेस्टिवल है, इस अवसर पर मनाया जाता है। आप ये याद रखिए कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का जो लिस्ट है, इसमें भारत की कुल 16 अमूर्त सांस्कृतिक परंपराएं शामिल हैं, जिसमें कि लिस्ट में आपको बता देती हूँ, रिसेंटली तो शामिल किया गया था दीपावली को। दीपावली का जो फेस्टिवल है इसे 2025 में शामिल किया गया था। इसके पहले हालांकि 2023 में गुजरात का जो गरबा फेस्टिवल है इसे शामिल किया गया। 2021 में कोलकाता की जो दुर्गा पूजा इसे शामिल किया गया था। तो यहाँ से आप यूनेस्को में शामिल भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसे भी रिलेट कर सकते हैं। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो लद्दाख के लेह में स्थापित किया जा रहा है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का ये समूह है। दिल्ली की अभी हमने लखपति बिटिया योजना पढ़ी थी। सवाल नंबर 8वां है, इसके पहले जम्मू कश्मीर के फैक्ट यदि हम देखें, राजधानी श्रीनगर और जम्मू है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर ने कुष्ठ रोग को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित रोग घोषित किया है। यहाँ से आप खीर भवानी मेला रिलेट कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने जीती इस साल की। सबा सॉल श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख बनी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा गांव में टीले की खुदाई में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल प्राप्त हुआ है। और पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक पैनल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसे मंजूरी दे दी है। सवाल 8वां है, विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम 2026 किस थीम के तहत आयोजित किया गया? तो इसकी थीम रही है विकसित भारत के लिए
नशा मुक्त युवा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इसका जो आयोजन है ये 16 जुलाई यानी कि कल से शुरू हुआ है, 15 अगस्त तक ये चलेगा। इसकी थीम है नशा मुक्त युवा विकसित भारत। इस कार्यक्रम का पर्पस है नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ अवेयरनेस फैलाते हुए विकसित भारत @2047 को बढ़ावा देना। और ये ग्रामीण, शहरी और आदिवासी कम्युनिटी के 15 से 25 साल तक के युवाओं पर केंद्रित है। सवाल 9वां है, इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है एस सोमनाथ, ये किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए हैं? तो आंसर यहाँ से अग्निकुल कॉस्मोस हो जाएगा, जिसका डिस्कशन हमने कल भी किया था। इसरो के पूर्व चेयरमैन है ये एस सोमनाथ, अभी कौन है? वी नारायण। तो अग्निकुल कॉस्मोस में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए हैं। ये जो अग्निकुल कॉस्मोस है ये आईआईटी मद्रास में इंक्यूबेट हुआ एक भारतीय स्पेस लॉन्च स्टार्टअप है। भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी आप इसे कहते हैं, जो कस्टमाइज किए जा सकने वाले छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस कंपनी का जो मुख्य लॉन्च व्हीकल अग्निबाण, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो छोटे सैटेलाइट मिशन के लिए डिजाइन किया गया 2 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है। अग्निकुल कॉस्मोस सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी भी बनी थी। सवाल 10वां है, गृह मंत्रालय के अनुसार जनवरी से जून 2026 के दौरान भारत में किस राज्य में साइबर धोखाधड़ी की सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं? तो उत्तर प्रदेश यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी से जून यानी कि इन 6 महीने के दौरान सबसे अधिक साइबर धोखाधड़ी के केसेस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, लगभग 12.7 लाख से ज्यादा। और फिर इस धोखाधड़ी के कारण यहाँ 10,178 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। साइबर धोखाधड़ी की शिकायत के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, फिर कर्नाटक, गुजरात और बिहार का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राज्य की पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर यदि हम देखें तो डिजी रोवर भूमि सर्वे अभियान की यहाँ शुरुआत की गई, गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, बलिया जिले में स्थित जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे सुरहाताल भी कहते हैं, ये भारत का 100 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया। सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना कंपलसरी किया गया। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। मथुरा की जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर यूपी में बनेगा। शशि प्रकाश गोयल यूपी के मुख्य सचिव बने। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री सुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप की घोषणा की गई और पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनाया जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित पारंपरिक उत्पादों में किसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? भगैया सिल्क, कोचई सिल्क और मुंडा आभूषण, इन सभी को जीआई टैग मिला है। रिसेंटली परसों के दिन मैंने आप लोगों के लिए जीआई टैग वाली वीडियो अपलोड करी थी, इसमें जाकर के आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। भगैया सिल्क और कुचई सिल्क अपनी टसर सिल्क बुनाई की परंपरा और स्थानीय हथकरघा कारीगरी के लिए जानी जाती है और इसी के लिए मशहूर है। मुंडा ज्वेलरी जो है ये मुंडा आदिवासी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और पारंपरिक धातु की कारीगरी को दर्शाती है। झारखंड का जो बैम्बू क्राफ्ट है, हालांकि इसे भी जीआई टैग मिल चुका है, ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बांस का इस्तेमाल करके पर्यावरण के अनुकूल आदिवासी कारीगरी को दिखाता है और ग्रामीण आजीविका को सहारा देता है। ये जो लिस्ट आपको दिख रही है रिसेंटली जीआई टैग से जिन्हें मिला है, मैं फिर से कह रही हूँ 2026 की कंप्लीट जीआई टैग की लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां पर मैंने 2 पीडीएफ शेयर करी थी। एक तो स्टेट वाइज जिन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और जो करंट के प्रोडक्ट्स हैं 2026 के अलग से एमसीक्यू में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है, 60 से ज्यादा सालों के बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी हाल ही में जो खबरों में थी, ये किस संरक्षित क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये गिर नेशनल पार्क गुजरात से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों का घर माना जाता है, यहाँ 60 से ज्यादा सालों तक स्थानीय स्तर पर विलुप्त रहने के बाद इंडियन ग्रे हॉर्निबल की सफलतापूर्वक वापसी हुई है। गुजरात वन विभाग ने प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत 2 चरणों में 2021 से 2023 में 40 इंडियन ग्रे हॉर्निबल को फिर से बसाया है। फिर से बसाए गए हॉर्निबल ने सफलतापूर्वक अपने इलाके बना लिए हैं और जंगल में प्रजनन भी किया है, जिससे ये पता चलता है कि उनकी आबादी खुद ब खुद फल फूल रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है, असम में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। बांदीपुर ये कर्नाटका में है।
मैंने कल आपसे पूछा था भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, जिसका आंसर अश्वथ एस था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।